हर साल गर्मियों की शुरुआत के साथ उत्तराखंड हिमालय में आध्यात्मिक आस्था की सबसे पवित्र यात्रा चार धाम यात्रा शुरू होती है। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ इस साल की चार धाम यात्रा की विधिवत शुभारंभ हो गया है। यह यात्रा एक क्रम से संपन्न होती है। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। इस साल 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चार धाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व की होती है, बल्कि ये उत्तराखंड की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोक आस्था का एक जीवंत उत्साह भी है। इस बार की यात्रा की शुरुआत भव्य आयोजनों और सजीव परंपराओं के साथ हो रही है, जिसकी झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाके में स्थित 4 प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर बनती है चार धाम यात्रा, जिसे हर साल लाखों श्रद्धालु तय करते हैं। यमुनोत्री धाम में आज दोपहर 11:55 पर कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया। इससे पहले सुबह 8 बजे देवी यमुना की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली से रवाना हुई। डोली की अगुवाई स्वयं शनिदेव कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम 10,804 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर खोले गए। मां गंगा की उत्सव डोली मंगलवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा से रवाना हुई थी और आज सुबह गंगोत्री पहुंची। यात्रा में ढोल दमाऊ और सेना की 14 राजपुताना राइफल्स ने पाइप बैंड ने विशेष आकर्षण जोड़ा। तो दूसरी तरफ केदारनाथ धाम, जिसे शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ माना जाता है, उसके कपाट 2 मई सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली पहले ही गुप्तकाशी से रवाना होकर फाटा और गौरीकुंड होते हुए धाम की ओर अग्रसर है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई सुबह 6 बजे खुलेंगे। 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर राजमहल से शुरू हुई तेल कलश यात्रा आज बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रही है और 3 मई की शाम को धाम पहुंचेगी। इस बार अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिससे यात्रा की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं धामों की सजावट, पहाड़ों पर चहल पहल और गंगा यमुना के जय घोषों ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया है। चार धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास, परंपरा और प्रकृति से जुड़ने का एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर मोड़ पर भक्ति, हर पड़ाव पर उत्साह और हर चेहरे पर श्रद्धा की मुस्कान, यही इसकी पहचान है। उत्तराखंड सरकार की तैयारियों, स्थानीय व्यवस्थाओं की भागीदारी और लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी मिलकर इस यात्रा को एक राष्ट्रीय पर्व जैसा स्वरूप देती है। हमारी यही कामना है कि यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और पुण्यदायक हो।